जैसे कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आया और जब वो जाने लगता है किसी भी कारण से, चाहे वो हमें धोखा दे के जा रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, या फिर उसे हम पसंद नहीं आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो जब तक वो हमारे साथ रहता है तब तक हम बहुत खुश रहते हैं। और जैसे ही वो हमें धोखा देता है, जैसे ही वो हमारी लाइफ से जाने लगता है, वैसे ही हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो शायद हमें बाहर सीखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी होता है, हमारे मन में सवाल होता है कि हम ये चीज़ें कब तक सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम तब तक सीखते हैं और तब तक हम इनके साथ रहते हैं जब तक हमें सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ में आ जाता, या खुद से हम डिसीजन मेकर नहीं बन जाते हैं, तब तक हमें इन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हमारा ये कहना होता है कि इन चीज़ों का साथ हम कब तक पकड़ के रखेंगे, कब तक हम लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप हमारे यहाँ तक आए हैं तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सही गाइड करूं, ठीक है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानी थी, उन चीज़ों को लेके आप हमारे यहाँ तक आए हैं और हमने ये लाइव सेशन शुरू किया है। तो अब ये लाइव सेशन आपकी लाइफ में तब तक होना चाहिए जब तक आप खुद से अपनी परेशानियों को सॉल्व ना करने लगे, जब तक आप चीज़ों को समझने ना लगे, जब तक आप दूसरे व्यक्तियों को ना समझने लगे, तब तक आपको इन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो जिस परेशानी से आप यहाँ पे आए हैं, वो परेशानियाँ फिर से आपकी लाइफ में वापस आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जब तक खुद से कॉन्फिडेंस ना आ जाए, हमें ना पता चल जाए कि हमारे लिए क्या ज्ञान सही है और क्या गलत है, ये पूरी दुनिया, ये पूरी प्रकृति है, इनमें से क्या चीज़ें हमारे लिए सही है और क्या चीज़ें उपयोगी है, और क्या चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, क्या चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ आप लोगों को कि ये जो हमारे लाइव सेशन होते हैं ये सभी के लिए है। आपकी प्रॉब्लम कैसी भी हो, कोई भी हो, अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से रिलेटिव है, अगर आपको उस प्रॉब्लम में डर लग रहा है, या आपको उस चीज़ से कामना है, या आप उस परेशानी है उस सिचुएशन में घबरा जाते हैं, या तो फिर आप दूसरों को कारण समझते हैं कि दूसरों के कारण मेरी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, ये सब जब तक आपके माइंड में रहेगा तब तक आपको इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर हमारे माइंड से हट जाती हैं, हम एकदम माइंड हमारा एकदम क्लियर हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि इस जीवन में हमारे अलावा हमारी ज़िंदगी का कोई और मालिक नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है, और हमारा ही डिसीजन होता है, हमारी ही कोई कामना होती है, हमारा ही कोई लालच होता है, हमारा ही कोई स्वार्थ होता है जब हम दूसरों से जुड़ते हैं और दूसरों से फिर हमें प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे, जानेंगे। जब हम चीज़ों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो हमारी परेशानियां ऑटोमेटिक कम होने लगती है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हम जानेंगे तो क्या होगा, जानेंगे तो हम जिस चीज़ से भी डरते हैं, जिस चीज़ से घबराते हैं, जिन चीज़ों को हम कारण समझते हैं, हमें ये समझ में आने लगता है कि अरे ये तो चीज़ें मेरे लिए कोई उपयोगी है ही नहीं। जिन चीज़ों को हम बहुत बड़ी मान रहे हैं, या जिस परेशानी को हम समझ रहे हैं कि ये परेशानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल है, वो तो कुछ बाहर होती ही नहीं है। ये चीज़ें अगर हम समझ जाएं तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आज सीखना है कि प्रेम बेहोशी का संबंध नहीं है। तो हमारे जीवन में प्रेम कभी ना कभी आता ही है जिसे हम प्रेम समझते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो सच्चा प्रेम है या झूठा प्रेम है, हम उसे प्रेम मानते हैं। जो भी हमारे जीवन में रिलेशन होता है, चाहे हम अफेयर में हो, चाहे हमारी शादी हो चुकी हो, चाहे जो भी हो, हम उसे प्रेम ही समझते हैं। तो वास्तव में प्रेम होता क्या है, आज इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न होता है कि किसी को चाहने से हमारी ज़िंदगी इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो जाती है, असर क्यों पड़ता है हमारे जीवन पर, अक्सर नकारात्मक असर ही होता है। क्यों होता है ऐसा, मतलब जो भी हमारे जीवन में प्रेम आता है उसका असर हमारे जीवन में नकारात्मक ही क्यों होता है। जब हम प्रेम को इतना महत्व देते हैं, जब हम प्रेम हमारी ज़िंदगी बना लेते हैं, तो वो प्रेम हमारे जीवन में नकारात्मकता क्यों लेके आता है, वो सकारात्मक क्यों नहीं होता, वो हमें खुशी क्यों नहीं देता, वो हमें दुख क्यों देता है, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारी ज़िंदगी में आता जाता है उसको हम ज़िंदगी बना लेते हैं, ठीक है।
यदि ये कहते हैं कि जिंदगी अपनी जगह है और कोई मेहमान की तरह आया और फिर मेहमान की तरह रहकर चला गया तो कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है और जा रहा है तो अगर हम उसे मेहमान की तरह समझे तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम मेहमान को ही अपनी जिंदगी बना लें और जब वो जाने लगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ तो होता ये है कि मेहमान आता है और फिर जब जाता है तो अपने साथ घर ही लेकर चला जाता है। अब तुम खड़े हो और कह रहे हो घर कहाँ गया मेरा, मेहमान ही घर लेकर चला गया, है ना। जैसे कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आया और जब वो जाने लगता है किसी भी कारण से, चाहे वो हमें धोखा दे के जा रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, या फिर उसे हम पसंद नहीं आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो जब तक वो हमारे साथ रहता है तब तक हम बहुत खुश रहते हैं और जैसे ही वो हमें धोखा देता है, जैसे ही वो हमारी लाइफ से जाने लगता है, वैसे ही हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। ठीक है, अगर जिंदगी अपनी जगह हो और लोग उसमें आए जाए तो कोई बुराई नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है, कुछ समय बाद अब आप जा रहे हैं, नमस्कार विदा, मतलब मेहमानों की तरह। तो यहाँ तो होता ये है कि जो आता है वही जिंदगी बन जाता है। क्यों? वो गाने नहीं सुने हैं, जिंदगी बन गए हो तुम, मतलब एक गाना है, पिक्चर भी देखी होगी आप लोगों ने। तो यहाँ पे वो आदमी ही जिंदगी बन गया, वो व्यक्ति ही जिंदगी बन गया, या जो भी है वो वस्तु या विचार वो जिंदगी बन गया। तो जब वो जाएगा तो क्या चला जाएगा? जिंदगी ही चली जाएगी। ठीक है, तो अब मुर्दा से घूम रहे हो क्योंकि जिंदगी तो चली गई। अब जब जिंदगी चली गई तो तुम्हें किसका इंतजार है? जिंदगी का। और जिंदगी चली गई है तो अब इंतजार भी जिंदगी का ही है। तो अब कोई और आता है और जब कोई और आता है तो तुम क्या बोलते हो? जिंदगी आ गई। मतलब एक बार हमारे जीवन में कोई हमें धोखा दे के चला जाता है, फिर हम इंतजार करते हैं कि अब कोई और आए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। मतलब डिपेंड हम कहाँ रहते हैं? दूसरों के ऊपर। ठीक है, तो जब कोई और आता है तो लगता है कि जिंदगी आ गई, पर इस जिंदगी के तो पांव लगे हैं। अब ये जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी और फिर रोना, हो गई ना दिक्कत। इसी चक्र में फिर आदमी लगा रह जाता है। जिंदगी आई और जिंदगी गई। मतलब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आ रहा है, एक व्यक्ति से हमें कुछ परेशानी होती है तो हम सोचते हैं कि ये चला जाए, फिर वो चला जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि अब कोई और आ जाए तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। मतलब हम परेशानी की जड़ को नहीं समझते और हम सोचते हैं कि परेशानी शायद बाहर वाला है, तो वो जब गया तो हमें परेशान करके चला गया, और कोई आएगा तो हमारी परेशानी को दूर कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने दो। जिंदगी आंतरिक हो, जीवन अपना है, बाकी पूरा तंत्र चारों ओर पसरा हुआ है, उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं जो घट रही है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ स्वीकार है, लेकिन कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए कि मेरे जानने से मेरे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। आपके ज़िंदगी में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि आपके जानने से, मतलब जो चीज़ें ज्ञान नॉलेज जो भी जानना है उससे और आपके जीवन से ज़्यादा कोई और महत्वपूर्ण हो जाए। हम किसी और को इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते, लेकिन हम देते हैं और इसीलिए हमारी प्रॉब्लम होती है। आज शुरू में ही मतलब जानना ही जीना है। अगर आप जानोगे तो ही जियोगे, नहीं तो आप मुर्दा समान रहोगे, आप जी नहीं पाओगे। अगर होश में रहोगे तो झटके नहीं खाओगे, और होश का मतलब होता है जानना, ये पक्का समझ लो। अच्छा, इसमें भूल मत कर बैठना। मैं जब कह रही हूँ कि होश में रहोगे तो उससे मेरा ये मतलब नहीं है कि हमेशा सोच विचार में पड़े रहो। होश में से मेरा मतलब है ये स्पष्ट समझने की काबिलियत रखो कि जो बात सीधी है उसे सीधा देख पाओ। तथ्यों से भागो नहीं, डरे डरे नहीं रहो, तथ्यों के पास जाओ, सवाल पूछने से सकुचाओ नहीं। पूछ लो कि हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हो कि आप बड़ा प्यार करते हो मुझसे, आप मेरी जिंदगी हो, पर थोड़ी ये तो बता दो। मतलब कुछ भी जो पूछना है पूछ लो डायरेक्ट, ये सोचने विचारने का काम नहीं करना है। पूछ लो, फिर झटके नहीं लगेंगे। जो भी सामने वाला बोले उसे क्लियर समझो। फिर इसमें ये नहीं कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, वो मेरे अलावा किसी और को कैसे पसंद कर सकता है, ये सब नहीं। वो जो बोल रहा है ना उसे स्वीकार कर लो। अगर वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो उसे जाने दो, विदा करो। जबरदस्ती उसे अपने पास बांधने की कोशिश मत करो। ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं तभी हमारे जीवन में दुख आता है। तो जो तथ्य है,
अगर व्यक्ति आपको प्यार करेगा तो वो आपको कभी छोड़ के जाएगा भी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है, किसी और से अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति आपके लिए नहीं है। उसके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं और उस चीज से वो तो परेशान है ही, हम उसके साथ हैं तो हम भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो संबंध अगर किसी से बनाना है, प्रेम में भी यदि उतरना है, तो बेहोशी का कौन सा प्रेम होता है? दो शराबी है, दोनों का दावा है कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और दोनों बिल्कुल धुत हैं। ठीक है, अब वो गले भी मिलने जा रहे हैं तो कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है और दोनों दीवारों से अपना सिर फोड़ रहे हैं और उनका दावा है कि हम आपस में गले मिल रहे हैं। और 3-4 बार जब उन्होंने सिर फोड़ लिया दीवार से तो उन्होंने तय किया कि इस बार जरा सावधानी से मिलेंगे। तो सावधानी से एक दूसरे के पास आए और पास आते ही आपस में माथा फोड़ लिया भड़ाक से। तो ये हुआ गले मिलना। मतलब दो बेहोश आदमी जिनको अपना ही पता नहीं है, जिनको प्यार के बारे में कुछ पता नहीं, वो क्या रिश्ता बनाएंगे और कैसा रिश्ता बनाएंगे? जैसे दो शराबी बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? और क्या हमारा प्रेम ऐसा ही नहीं है? प्रेम माथा फोड़ी ही नहीं होती कि आ तो रहे थे पास गले मिलने और फोड़ दिया कपाल। प्रेम के लिए भी तो होश चाहिए ना, कि बेहोश हो कि सोए पड़े हो और उस समय कोई तुमसे प्यार की 4 बातें बोल भी दे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम्हें क्या आनंद है? जो प्रेम, जो संबंध बेहोशी का हो वो सिर्फ तुम्हें दुख देगा। प्रेम परम होश है, जो ही संबंध होश का है उसी का नाम प्रेम है। वो तुम्हारा चाहे तुम्हारी किताब से संबंध हो, चाहे पालतू जानवर से, चाहे पौधों से, पेड़ों से चाहे संबंध हो, पूरे अस्तित्व से हो या किसी व्यक्ति से हो, संबंध जागृत का रखो। ये नहीं कि बस जुड़ गए हैं, क्यों जुड़ गए हैं वो पता नहीं, एक आदत सी थी या कोई रासायनिक कुलबुलाहट उठी थी शरीर में तो जुड़ गए। एक खास उम्र हो गई उसके बाद हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं तो जाकर जुड़ गए, ऐसा नहीं। सोडियम पर पानी पड़ गया हो वो जुड़ गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मतलब ये तो एक केमिकल होता है जो कि हमारे साथ भी होता है, केमिकल में भी ऐसा ही होता है। वैसे ही हमारे अंदर भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम पुरुष हैं तो स्त्री की ओर अट्रैक्ट होंगे, ये प्राकृतिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम किसी से भी जुड़ गए ये जरूरी नहीं, हमारे अंदर चेतना, हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन है और हमें क्या चाहिए। और जब तक हम ये नहीं जानते और इसके अलावा हम किसी से भी संबंध बनाएंगे तो हमें सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए आज इतने सारे लोग, जो आप लोग जुड़े हुए हो, सबकी यही प्रॉब्लम है, किसी न किसी कारण से आप परेशान हो। किसी न किसी ने आपको धोखा दिया, या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, या कोई आपको समझ नहीं रहा है। ये सब चीजें सभी की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या आनंद है? ये बेहोशी का मिलन है। सोडियम और पानी मिल गए, बेहोशी का मिलन हो गया और फिर पता ही नहीं कि क्या हो गया। या ये लोहा है और वो चुंबक की तरह खींचा चला आ रहा है। अब है संबंध ही तो है, क्यों खींचा चला आ रहा है कुछ पता नहीं, पर दावा उसका क्या है? आई एम इन लव, मैं प्रेम में हूँ। कुछ रखा है इसमें। ऐसा ही तो तुम्हारे साथ होता है, खास तौर पर इस उम्र में। एक केमिकल रसायन इधर से कुलबुला रहा है, उधर से बुदबुदा रहा है, दोनों एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं और तुम्हें भ्रम हो गया कि तुम्हें इश्क हो गया है। केमिकल जैसे उठाए वैसे गिर भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। मतलब जैसे हमारे जीवन में इतनी प्रेम की उबाल आती है वैसे वो शांत भी हो जाती है, और जब शांत हो जाती है तो फिर हमें लगता है कि अभी तो इतना अच्छा रिश्ता था, अभी क्यों हमारा रिश्ता खराब हो गया। तो जो केमिकल के रास्ते जीवन में आए हैं वो उन्हीं केमिकल के रास्ते में वापस भी चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर कब तक उत्तेजना जोर मारेगी? कभी तो शांत होगे, और जब शांत होगे तब कहोगे चल निकल, है ना। तो जानो तो समझो तो ठीक ठीक ये संबंध है क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।